नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया की आपके और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए हमने एक शुभ कार्य की शुरुआत की है ब्लडी सत्य में मेंबरशिप कंटेंट ऑन करके। जी हाँ, अब आप लोग चाहें तो ब्लडी सत्य के मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे करनी होगी। वहाँ पर आपको ये करने के बाद बहुत सारे स्पेशल फ़ायदे मिलेंगे एज अ व्यूअर। आपको स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, स्पेशल शॉर्ट्स मिलेंगे, स्पेशल Q&A वीडियोस मिलेंगे, स्पेशल लाइव स्ट्रीम मिलेगी और ना जाने क्या क्या। आप खाली इस वीडियो के बाद ब्लडी सत्य में जाना और देखना कि ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, और वो लिटरली बहुत ही कम, 1 रुपये दिन का आपको उसमें चार्ज देना होगा और बहुत सारा इंटरटेनमेंट आपको साथ में मिल जाएगा। खैर, ये तो हो गई थोड़ी हमारी एडवर्टाइजमेंट की बात। अब आज की इस खौफनाक कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भैया, आज जिस घटना की कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं, ये विवेक नाम के लड़के के साथ घटी थी। ज़्यादा पहले नहीं, यही अभी पिछले महीने की बात है। मार्च की है ना, मार्च की ही बात मार्च है। में। वो कभी सोचा भी नहीं था यार कुछ का सामना करना पड़ेगा। एक हवेली की वजह से उसके साथ ये सब कुछ घटा। अब मैं सब कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो विवेक नाम का लड़का है ना, ये दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, पूरी फैमिली के साथ आराम से वहाँ पर रह रहा था। लेकिन उसे बहुत टाइम से एक चीज़ का चस्का लगा हुआ था, उसे नॉवेल लिखना था। जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग का अलग अलग ड्रीम होता है। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को एक्टर, यूट्यूबर, किसी को क्रिकेटर, कुछ ना कुछ बनना रहता है। और इसे एक अच्छी नॉवेल लिखनी थी। उसके चक्कर में ये लगा हुआ था, अलग अलग जगहों पर जाता था, वहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करता था और उसके बारे में अपने बुक में छापता था, लिखता था। ये सारी चीज़ें हमेशा से वो करता था। आज से लगभग पिछले महीने ही वो क्या सोचता है कि मैं राजस्थान जाऊंगा। इस बार राजस्थान जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें हैं और वहाँ पे ऐसी ऐसी राज और ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की जगह है, वहाँ के फोर्ट्स, वहाँ के हॉन्टेड लोकेशंस जो भी हैं वर्ल्ड फेमस है। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सोचता है और अपने घर वालों से बात करता है। घर वाले बोलते हैं कि देखो बेटा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना और ज़्यादा ये सब पे नहीं ध्यान देना चाहिए, और कोई भूतिया जगह तुम बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि पुराने खंडर, पुरानी भूतिया जगह बहुत ही ज़्यादा श्रापित होती है। अगर वहाँ पर कोई एक बार चले जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम अपने नॉवेल लिखने के चक्कर में वैसी कोई जगह पर मत जाना, राजस्थान में बहुत सारी भूतिया जगह हैं। ये अपने घर वालों को बोलता है, नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं वैसी जगह पर नहीं जाऊँगा, मैं नॉर्मल वहाँ का कल्चर और वहाँ की चीज़ों को अपने बुक में लिखने की कोशिश करूँगा, अपने वे से। मैं कैसा सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखूँगा। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है। घर से परमिशन मिल गई है। ये दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और सीधा राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद वहाँ के एक छोटे से गांव के बारे में पता करता है। वहाँ का एक छोटा सा गांव, वहाँ पर वो जाता है। प्राइवेसी के चक्कर में उस गांव का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस छोटे से गांव में जाता है। वहाँ के सबसे पहले कल्चर के बारे में देखता है। वहाँ के लोग कितने प्यार से, कितने शांति से, कितने अच्छे से अपने लाइफ को जी रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी लिखता उखता है। और लगभग रोज़ उस गांव के अलग अलग लोकेशन पे घूमने के लिए जाया करता था। एक दिन लगभग 8 बजे करीब ऐसे ही उस गांव के पास एक होटल था, वहाँ पे रुका हुआ था। उस गांव में ऐसे ही पैदल चल रहा था, पैदल पैदल घूम रहा था। तभी उसे एक बूढ़े से अंकल दिखाई देते हैं, दादाजी टाइप के, ज़्यादा उम्र के। वो बूढ़े से अंकल के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पे फेमस जगह कौन सी है, क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं इस गांव के बारे में एक नॉवेल लिखने वाला हूँ, एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप बता सकते हो कि इस गांव में ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? तो वो दादाजी बोलते हैं कि बेटा, फेमस तो पूरा गांव है और भी बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ का कल्चर देखते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, पीते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और जगह है, एक हवेली, जो हवेली बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने भूतिया रीजन की वजह से। वहाँ पे बहुत सारी भूतिया कांड होते हैं।
बहुत सारे बाहर बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और दिन में उस हवेली को देखते हैं। दिन में भी उस हवेली को बाहर से देखते हैं, ज़्यादा अंदर तो घुस नहीं सकते क्योंकि एक जो दरवाज़ा है अंदर घुसने का उस पर ताला लगा हुआ है। बाहर से देखते हैं तो दिन में भी लोगों को उस हवेली से एक अलग सी मनहूसियत सी लगती है। तो रात में किसी के जाने का भी हिम्मत तो नहीं हो पाती। वो हवेली एक बहुत ही बुरी तरह से श्रापित और भूतिया है, बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। तो बोलता है विवेक कि अच्छा दादाजी भूतिया है, लेकिन मैं तो भूत प्रेत नहीं मानता। मुझे नहीं लगता है कि आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं और वो कुछ हमारा बिगाड़ सकते हैं, हमारे साथ कुछ कर सकते हैं। दादाजी बोलते हैं बेटा ठीक है, नहीं मानते हो, कहाँ से आए हो बताओ। ये बोलता है विवेक मैं दिल्ली से आया हूँ। बोलते हैं काम करो बेटा, गाँव तो घूम लिए होगे ना। तो बोलता है हाँ घूम लिया हूँ। तो बोलते हैं दादाजी एक काम करो, जयपुर जाओ और भी जगहों पर जाओ, घूमो फिरो, बस नहीं मानते हो तो अच्छी बात है, उस हवेली में कभी मत जाना। विवेक बोलता है दादाजी मैं आपसे पूछ रहा था हवेली के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात मैं जाऊंगा ही वहाँ पे। वो बोलते नहीं नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, कोशिश भी मत करना उस हवेली के अंदर जाने की, दिन में भी मत जाना। तुम नहीं मानते हो तो वैसी चीज़ें तुम्हारे ऊपर और हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन भी होता है कई बार। आप अंदर से मान रहे हो तभी तो आप वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन ऊपर से आप दिखा रहे हो कि हम नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं और तुम तो बिल्कुल मत जाना, दिन में भी मत जाना। बोलता है विवेक कि ठीक है नहीं जाऊंगा, आप बोल रहे हो तो नहीं जाऊंगा, आपका गांव आपकी हवेली, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे मार के भगा भी दोगे। वो बोलते हैं दादाजी नहीं बेटा, हम मेहमानों को भगवान जैसा मानते हैं, भगाएंगे तो नहीं, लेकिन तुम अपने लिमिट में रहना, उस हवेली में मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हमको ख़राब लगेगा। ये बोलता है ठीक है। ये अपने जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ चले जाता है, अपने होटल रूम में वहाँ जाता है। उसके बाद उसे वही हवेली के फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट उस गांव के एंटर करने से पहले ही वो हवेली पड़ती थी। जस्ट एंटर करने से पहले उसको बार बार ऐसा फ्लैशेस आ रहे हैं कि वो हवेली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। दिन में भी जितनी बार वहाँ पे गया हूँ एक अलग सी वाइब को महसूस किया हूँ मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जाऊँ क्या वहाँ पे। बहुत सोचता है, बहुत सोचते सोचते लगभग रात के 12:30 का टाइम हो जाता है। उसके बाद वो ये सब कुछ सोच रहा था, वो होटल रूम से बाहर निकलता है। होटल रूम से बाहर निकलता है, उससे एक अंकल टाइप का आदमी दिखाई देता है होटल रूम के बाहर, जो वहाँ का काम करने वाला आदमी ही था। वो बोलता है विवेक से कि आप इतने रात में कहाँ जा रहे हो। विवेक बोलता है कि वो मेरा दोस्त है ना यहीं पास के गांव में, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो होटल वाला बोलता है कि आप इतनी रात में बाहर जा रहे हो, फिर आप एंट्री कैसे करोगे, फिर आप बार बार आना जाना, हम नहीं खोल सकते गेट ऐसे। तो एक काम करो, आप उनसे दिन में मिल लेना, अभी मिलने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है विवेक अरे भाई साहब मैं अभी जा रहा हूँ ना, मैं सुबह से पहले नहीं आऊँगा, मैं सुबह तक आऊँगा, आप इतना मत सोचो। वो विवेक अपना लॉक करता है रूम, जिस होटल रूम में रह रहा था, और वहाँ से निकल जाता है उसी गांव के उस खौफनाक हवेली के अंदर जाने के लिए। निकल गया और चलते चलते वो होटल से वो गांव का वो हवेली ज़्यादा दूर नहीं थी, वहाँ पे हवेली के पास पहुँचता है और वो बिना कुछ सोचे समझे हवेली के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही हवेली के अंदर जो बड़ा सा गेट था, उस गेट से अंदर एंटर करता है, एक अलग सी ठंडक सी, एकदम ही अलग बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उसको ऐसा छूता है, ऐसा उसको महसूस होता है। वो उस चीज़ को महसूस करके जो मेन दरवाज़ा था ना हवेली का, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है तो क्या पाता है, अरे दादाजी बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस हवेली के मेन दरवाजे पे तो ताला लगा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊँगा। और ये ताला भी कोई नॉर्मल तरह से नहीं लगा है, पता नहीं क्या क्या इसमें बांध के रखे हैं, कौन से धागे बांधे हैं, धागे भी काले पड़ गए हैं, ये ऐसा क्यों ताला दिख रहा है। वो सोचता है कोई बात नहीं, पत्थर उत्थर तो होगा ना कहीं ईंट उट पड़ा होगा। एक पत्थर उसे दूर दिखाई देता है, वो पत्थर लेके आता है और मार मार के वो ताला तोड़ देता है। उसे ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी करता है। ताला तोड़ दिया और वो उस हवेली के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही अंदर एंटर करता है, अंदर का माहौल बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट था, एकदम ही अलग। वहाँ पे अजीबोगरीब टाइप से, भवंडर टाइप से हवा चल रहा है,
इसने टॉर्च रखा है अपने हाथ में, फ्लैश लाइट भी रखा है, एक हाथ में टॉर्च एक हाथ में फ्लैश लाइट। फिर भी ऐसे बवंडर जैसे हवा चल रही है, और जैसे ही वो सोचता है कि इस हवा को, सारी चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ, अपना फ़ोन खोलता ही है, उसके फ़ोन में 67% बैटरी दिखा रही थी। अचानक से उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। वो उस चीज़ को रिकॉर्ड जैसे ही करने वाला था, अभी ये उस चीज़ को देख ही रहा है, तभी अचानक से किसी के अजीब से ऐसे नाखून से खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। और जिस तरफ से नाखून खरोचने की आवाज़ आ रही थी, उधर जाता है तो क्या पाता है, उधर एक दीवार पे अजीब से खून के धब्बे ही धब्बे पड़े हुए हैं, खून के छींटे पड़े हुए हैं। और वहाँ पे उस दीवार पे, उस दरवाजे पे किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से नाखून मारा है, और पूरा खरोचा हुआ निशान दिखाई दे रहा है। वो सोचता है कोई कोई जानवर तो नहीं है, किसी जानवर का शिकार तो यहाँ पे नहीं कर लिया। उसको अब अलग सा डर लगता है, जानवर के नाम पे कोई तेंदुआ या कोई बड़ा जानवर कोई पीछे के खुफिया रास्ते से घुस तो नहीं गया। हवेली तो वैसे ही बड़ी होती है, और ये हवेली ही बड़ी है। वो बहुत घबरा रहा है, और घबराया घबराया टॉर्च से ऐसे पूरे घर में, पूरे हवेली में देखने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे किसी ने पीछे से उसको पुकारा। ऐसी आवाज़ आती है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे अजीब सी एक औरत दिखाई देती है। जो औरत तो है, उसका शरीर, बनावट सब कुछ औरत जैसा लग रहा है, लेकिन वो धुआं जैसी दिखाई दे रही है। जैसे धुआं को औरत बना दिया गया हो, ऐसी दिखाई दे रही है। तो उसको देख के अजीब सा इसके दिल में धक सा ऐसा लगता है, और धक 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 जोर से चालू हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ घबराना चालू हो जाता है। इसका घबराहट बढ़ गई है, वो उसको देख ही रहा है। तभी अचानक से वो औरत चिल्लाते हुए क्या बोलती है, आ गया अपनी मौत को लेके। तुझे क्या लगा था तू यहाँ पर आएगा और यहाँ से जिंदा बच के चला जाएगा? तू अभी इसी वक्त मरेगा। ऐसे जोर से बोलती है, बहुत ही लाउडली चीखती है, जैसा कैसे भूतिया फिल्मों में कोई चीखे चुड़ैल, वैसी आवाज़ में चीखती है। इसको विश्वास नहीं हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, मैं होटल रूम में ही सो रहा हूँ, क्या कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो बार बार अपने सिर में ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसे वैसे ही हवा में तैरती हुई वो औरत दिखाई दे रही है। उस औरत को देखता है और इतनी ज़ोर से घबराता है, बहुत ही चिल्लाने लगता है। और जैसे जैसे वो औरत चीख रही है, ये चिल्ला रहा है, वैसा वैसा उस हवेली में जितने भी सामान पड़े हुए थे, चेयर, कुर्सियाँ, जो भी छोटे छोटे वहाँ पे सजावट वाली चीज़ें, डेकोरेशन वाली चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हवा में ऐसे तैर रही है, जैसा कि भूतिया फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, और वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है, दरवाजे की तरफ जाता है, वो हवा की रफ्तार से वो अजीब सी खौफनाक सी औरत इसके सामने आती है और बोलती है, तुझे क्या लगा था तू यहाँ से चला जाएगा? तुझे मैं मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तूने वो ताला खोल के मुझे आज़ाद कर दिया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा ज़ोर से बोलती है। ये अब सोचता है कि मैं अंदर ही भागूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये अंदर ही अंदर हवेली के अंदर भाग रहा है। तभी एक कमरे में पहुंचता है। उस कमरे में लिटरली एक स्केल्टन रखा हुआ है। स्केल्टन जिसके हाथ में चूड़ियाँ है, पैर में पायल है, और अजीब से कपड़े पहना हुआ है, जो कपड़े भी अच्छे खासे सड़ चुके हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, और उसके गले में एक ताबीज़ लटका हुआ है। ऐसा उस स्केल्टन के अंदर देखता है, और जैसे ही ताबीज़ देखता है, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हो ना हो इस ताबीज़ की मदद से उस चुड़ैल को बांधा गया होगा। और वो ताले पे भी बहुत सारे धागे लगे हुए थे। वो ताबीज़ ऐसा उठाता है स्केल्टन के अंदर से, और ऐसे ज़मीन पे पटक देता है। और जैसे ही ज़मीन पे पटकता है, वो जो चुड़ैल बाहर थी ना, उसके चीखने चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। बहुत ही ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। पूरे सामान, पूरा घर अजीब सा हिलने लगा। ऐसा उसको महसूस होता है जैसे भूकंप आ गया होगा पूरे घर में, ऐसा उसको महसूस होता है। ये ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है,
और सोचता है कि मैं उधर से ही भागूंगा। हनुमान चालीसा से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में। वो चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो उस दरवाजे की तरफ जाता है तो क्या पाता है, चुड़ैल अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, दीवार पे चढ़ी हुई है, वैसे ही पूरा सामान उड़ रहा है हवा में। वो उस दरवाजे को खोलता है और लिटरली दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से वो सीधा भागता है। भागते 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 बाहर निकलता, अपने होटल के पास पहुंचता है और वहाँ पे लकीली वो जो आदमी था, वहाँ केयर टेकर था, वो जाग रहा था, ऐसे कुछ तो कर रहा होगा, टहल रहा होगा। उसके पास भागते हुए हाँफते हुए जाता है। केयर टेकर पूछता भी है, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये बोलता है कुछ नहीं, कुत्ते पीछे पड़ गए थे, उसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रूम में जाता हूँ। ये अपने रूम में जाता है और पूरी रात हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में लगा के रखता है। घर पे आते से फ़ोन चालू, पूरी रात हनुमान चालीसा लगा के रखा है। और सुबह का टाइम होते से ही उस गांव से वो पहली फुर्सत में निकलता है। किसी को कुछ नहीं बताता है, ना ही होटल के केयर टेकर को, ना ही होटल के मालिक को, ना ही उस गांव के वो दादाजी को, किसी को कुछ नहीं बताता है। वहाँ से सीधा ट्रेन पकड़ के ये दिल्ली वापस आता है। अभी आज लगभग 1 महीने ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी उस रात को, उन यादों को अभी तक भूल नहीं पाया। अभी भी सोचता है तो एक अलग से खौफ में चला जाता है। कौन भुला सकता है इस घटना को? जिसके साथ हुआ वही समझ सकता है कि मौत के मुंह से बाहर वापस जिंदा निकलना कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरी घटना की जानकारी उसी के थ्रू मिली है। हाँ, उसने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ ये कहानी लिख के भेज दिया, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी प्राप्त हुआ। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं भाई। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।